नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं ब्लड हंट का 5th एंड फाइनल इशू। ये इशू ब्लड हंट के मेन सीरीज को एंड करेगा, लेकिन कुछ टाइम्स अभी बाकी है। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि वार्नी नाम का वैम्पायर ब्लेड के अंदर है और वो ये सब कुछ कर रहा है, इसलिए एवेंजर्स प्लान करते हैं और फिर एक बार ब्लेड पर अटैक करते हैं। तो वही ब्लैक पैंथर थॉर को आजाद करता है। तो वही हंटर्स मून और टाइगरा इन वैम्पायर्स को रोकने के लिए कोन्शु को आजाद करते हैं, जो फिर एक बार मून नाइट को जीवित करता है। तो वही डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि वो इस आसमान के अंधेरे को खत्म कर सकता है, लेकिन उसके लिए डूम को सॉर्सरर सुप्रीम बनना होगा। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम क्लिया को देखते हैं, जो डूम से कहती है तुम कितने बेशर्मी से ये मांग रहे हो। जिस पर डूम क्लिया से कहता है यहाँ मैं अकेला ही हूँ जो डार्कनेस को हटा सकता हूँ, पर ऐसा करने के लिए मुझे सॉर्सरर सुप्रीम बनना होगा ताकि मैं इस दुनिया को बचा सकूँ। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया से कहता है डूम सही कह रहा है। ये कहते स्ट्रेंज डूम से कहता है तुम बड़े होशियार हो, तुम इसी पर किरा देख रहे थे ना। जिस पर डूम चुप रह जाता है। यासीन शिफ्ट होती है और हम एवेंजर्स को देखते हैं जो ब्लड कोवन पे हमला करते हैं। और तब कैप्टन मार्वल चिल्लाती है अवेंजर्स असेंबल। यह सुनते ही विजन अपने सनलाइट वाले पावर से हमला करता है और स्कारलेट विच को आजाद करता है। ये देखकर स्कारलेट विच भी अटैक करती है। यहाँ ब्लडस्टोन वन ब्लैक पैंथर का पैर पकड़ता है। ये देखकर ब्लैक पैंथर तुरंत सैम को बुलाता है। ये सुनते ही सैम ब्लडस्टोन वन के ऊपर लात मारता है और उसे पीछे फेंकता है। यहाँ थॉर के सामने ब्लेड आता है। तभी थॉर वार्नी को देखकर कहता है वार्नी, हजारों सालों बाद तुम्हें देखा है, इसलिए अब फिर से मेरे हथौड़े से मिलो। ये कहते हुए थॉर अपने हैमर को बुलाता है। तभी देखकर वार्नी कहता है तुम्हारा हैमर यहाँ से दूर है थॉर, उसके आने तक मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनते ही थॉर वार्नी पर हमला करता है। यहाँ आयरन मैन ब्लड कोवन पर हमला करते हुए वांडा से कहता है जल्दी मॉन्टेसी फार्मूला का इस्तेमाल करो। जिस पर वांडा आयरन मैन से कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। यह फार्मूला बुराई को पकड़ नहीं सकता है, इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो सब मारे जाएंगे और मैं फिर एक बार ये नहीं करूंगी। यहाँ ब्लडस्टोन वन पीछे से आता है और विजन का सर पकड़ता है और कहता है तुम सारे एवेंजर्स बहुत कमजोर हो, इसलिए हम बेहतर है। ये कहते हैं ब्लडस्टोन वन विजन का हाथ उखाड़ देता है और फिर उसे स्कारलेट विच कर फेंकता है और कहता है तुम्हारा इंसान होना ही तुम्हें कमजोर बनाता है और इसलिए हमने इन्हें बहुत पहले ही छोड़ दिया है। यहाँ डॉक्टर डूम कहता है कि एवेंजर्स ने वार्नी और ब्लड कोवन को उलझा के रखा है और मून गॉड कोन्शु ने अपनी आर्मी भेजी है, पर ये इतना काफी नहीं है। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है तुम मुझे दिखा रहे हो कि तुम कितने नेक ख्याल के हो, तो अगर ऐसा ही है तो साबित करके दिखाओ कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं। मुझे वचन दो विक्टर कि एक बार ये दुनिया बच जाए, उसके बाद तुम ये सॉर्सरर का किताब मुझे लौटा दोगे। जिस पर डूम सोचता है और कहता है मैं तुम्हें वचन देता हूँ और ये डूम का वचन है। यह सुनते डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है ठीक है। यह सुनते क्लिया स्ट्रेंज से कहती है ऐसा मत करो, यह डूम भरोसे के लायक नहीं है। जिस पर स्ट्रेंज क्लिया से कहता है उसने मुझे वचन दिया है और वैसे भी वो सही है और यही काम सॉर्सरर सुप्रीम को करना चाहिए। ये कहते ही स्ट्रेंज डूम को अपना सॉर्सरर सुप्रीम का किताब दे देता है, जिसके कारण वो क्लॉक स्ट्रेंज से निकलकर डूम के पास चला जाता है। ये देखकर डूम बहुत खुश होता है और तुरंत अपने काम पे लग जाता है और अगले पल वहाँ पर बड़ा उजाला कर देता है। यहाँ क्लिया पूछती है कि क्या ये काम कर रहा है, जिस पर स्ट्रेंज हाँ कहता है। तब स्ट्रेंज कहता है ऑल हेल सॉर्सरर सुप्रीम। जिस पर डूम अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए कहता है नहीं, ऑल हेल डूम। यहाँ दूसरी तरफ हम ड्रैकुला और ब्लड लाइन को देखते हैं जो मैनहट्टन में थे। तभी ड्रैकुला आसमान में देखता है और कहता है वार्नी वहां पर है, तो क्या तुम तैयार हो। जिस पर बेल हाँ कहती है, लेकिन तभी वहाँ माइल्स आता है और ब्लड लाइन से कहता है कि क्या तुम अपने डैड को मारने जा रही हो। जिस पर ब्लड लाइन माइल्स से कहती है तुम समझे नहीं, ये करना आवश्यक है और ये मैं ही कर सकती हूँ। जिस पर माइल्स कहता है हाँ मैं समझता हूँ, पर क्या तुम इसके बाद ठीक रहोगी। जिस पर ब्लड लाइन हाँ कहती है और तब ड्रैकुला ब्लड लाइन और माइल्स वहाँ से वार्नी की ओर निकलते हैं। यहाँ वार्नी अपनी पावर से थॉर को पकड़ता है और फिर बांध देता है और कहता है तुम सारे एवेंजर्स से मैं नफरत करता हूँ।
खासकर तुम थॉर, तुमसे तो मैं बहुत ही अधिक नफरत करता हूँ। ये सब तो अभी के है, पर तुम और मैं बहुत पुराने हैं। इन लोगों में सिर्फ हम दोनों हैं जो ये जानते हैं कि दुनिया का देखना क्या होता है। ये कहते ही वार्ने थॉर को मारने वाला ही था कि तभी थॉर का हैमर वहां आ जाता है, जिसे पकड़ते ही थॉर वहां पर थंडर बरसाता है और वार्ने को दूर फेंक देता है। यहाँ डायमोसिन आयरन मैन पर हमला करती है। ये देखकर आयरन मैन कैप्टन मार्वल से कहता है, क्या तुम पिछली बार की तरह फिर से सनलाइट को अंदर ला सकती हो? जिस पर कैप्टन मार्वल आयरन मैन से कहती है, नहीं, मैं अब ये नहीं कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ की डार्क फोर्स बहुत ही ठीक है। लेकिन तभी विजन वहाँ आता है और अपने सनलाइट वाले पावर से डायमोसिन का मुंह तोड़ देता है और कहता है, मेरे पास अब भी सोलर एनर्जी है। ये कहते ही विजन आगे आता है और आयरन मैन से कहता है, मैं भले ही अब कमजोर हूँ, लेकिन मैं इन्हें रोक के रखता हूँ। तब तक तुम कोई ना कोई तरीका निकाल लो। ये कहते ही विजन अकेला उन ब्लड कोवेन से लड़ने चाहता है, लेकिन तभी विजन को किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, या तुम अकेले नहीं हो विजन, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ये कहते हम देखते हैं कि विजन की मदद करने के लिए वहाँ पर मून नाइट आ चुका था और तब वो कहता है, मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, बल्कि मैं अपने साथ कुछ दोस्तों को लाया हूँ। ये कहते हम देखते हैं कि मून नाइट ने वहाँ पर अनडेड फिस्ट को लाया था। यहाँ डूम, स्ट्रेंज, क्लिया और स्ट्रेंज एकेडमी के बच्चे एक जगह पर आते हैं। तभी डूम कहता है, मैंने कहा था कि मैं इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहता हूँ। ये जो मैजिक इस डार्क फोर्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया है वो बहुत ही पुराना है, एक ऐसा मैजिक जो एटलांटिस से भी पहले का है। ये स्पेल उसने बनाया है जिसने डार्क होल्ड को बनाया है, इसलिए सबसे पावरफुल मैजिक है जिसे हमें तोड़ना है। ये कहते डूम वहाँ पर मैजिक करने लगता है और कहता है कि लैटवेरियन आर्कोलॉजी ट्रस्ट ने पुराने एटलांटिस नॉलेज और आर्टिफैक्ट को इकट्ठा किया पूरे दुनिया भर से, और मैंने उसे पढ़कर जान लिया है कि इस वार्ने की क्रिया का उत्तर कैसे दे, इसलिए मुझे इन बच्चों की जरूरत है। ये हर प्रकार के हैं। ये कहते स्ट्रेंज एकेडमी के बच्चे अपने पावर को डूम के पावर के साथ मिलाते हैं और तब डूम कहता है, अब मैं ये रिचुअल शुरू करता हूँ और तुम्हारे कहने पर मैं इस दुनिया को बचाने वाला हूँ। यहाँ ब्लडस्टोन वन पीछे से आकर विजन के सीने में अपना हाथ घुसाता है, लेकिन विजन की पावर के कारण ब्लडस्टोन वन का हाथ विजन के आर पर हो जाता है। लेकिन तभी देखकर मून नाइट ब्लडस्टोन वन पे हमला करता है और उसका मुंह तोड़ देता है और फिर उसे पकड़कर नीचे जमीन पर मारता है और विजन से कहता है, विजन जल्दी इसे जला दो। यह सुनते ही विजन मून नाइट से कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे सोलर सेल्स खत्म हो चुके हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अनयूजुअल आता है और मून नाइट को उठाकर फेंक देता है और फिर मून नाइट को पकड़ के रखता है। तभी ब्लडस्टोन वन खड़ा होता है और कहता है, जैसे मैंने कहा था तुम लोग वैसे ही कमजोर हो, लेकिन तुम्हारे प्राण लेने से पहले मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि क्या होने वाला है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह हमारे मालिक सब पर राज करने वाले हैं। अब से हमारे सामने कोई नहीं होगा क्योंकि वार्ने डार्क डायमेंशन से पावर इस्तेमाल कर रहा है और वो धीरे धीरे अनस्टॉपेबल हो जाएगा। यह कहते हम देखते हैं कि वार्ने के सामने सारे एवेंजर्स कमजोर पड़ने लगे थे। तभी वार्ने अपने फुल पावर में आकर कहता है, मेरी सिर्फ एक कमजोरी है और वो है वो लड़की, लेकिन वो यहाँ नहीं है। यह कहते वार्ने सारे एवेंजर्स को मारने जाता है, लेकिन तभी वार्ने को ब्रेल की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, नहीं, मैं यही हूँ और आज मैं अपने डैड को बचा के रहूंगी। यह कहते ब्रेल वार्ने पर कूद जाती है और अपना मशीटी ब्लेड के सीने में घुसाती है, जिसके कारण वार्ने की पावर अब कम हो गई थी और तब सारे एवेंजर्स आजाद हो जाते हैं। यहाँ वार्ने ब्लेड के जरिए ब्रेल से कहता है, तुमने बहुत देर कर दी है, तुम्हारे पिता का शरीर अब मेरा हो चुका है, अगर मुझे मारोगी तो वो भी मर जाएगा और वैसे भी तुम उसके ब्लड लाइन हो, ना कि मेरी। तुम्हारे मारने से मुझे कुछ भी नहीं होगा। यह सुनते ही वार्ने को किसी की आवाज आती है जो कहता है, तुमने सही कहा, यह तुम्हारी ब्लड लाइन नहीं है बल्कि हम दोनों हैं। यह कहते ही माइल्स वहाँ आता है और ब्लेड की मशीटी पर वार करता है, जिसके कारण वो मशीटी ब्लेड के सीने के आर पार हो जाती है। तभी माइल्स वार्ने से कहता है, तुमने मुझे वैम्पायर बनाया, इसलिए मैं तुम्हारी ब्लड लाइन हूँ। ये कहते ही माइल्स वो मशीटी और घुसा देता है। ये देखकर वार्ने कहने लगता है, नहीं, और तब ब्लेड के शरीर से वार्ने बाहर निकलने लगता है। यहाँ डूम स्ट्रेंज एकेडमी के बच्चों की पावर मिलाकर यूज करता है और कहता है, वार्ने का कंसंट्रेशन टूट चुका है, अब इस समय है हमला करने का। यह कहते ही डूम अपनी पूरी पावर के साथ हमला करता है, जिसके कारण वो मैजिक टूट जाता है और सनलाइट आने लगती है। यहाँ वार्ने ब्लेड के शरीर से निकलने लगा था। तभी देखकर स्कारलेट विच अपनी पूरी पावर से वार्ने को ब्लेड के शरीर से पूरी तरह बाहर निकालती है। ये देखकर वार्ने चिल्ला रहा था तो वही ब्रेन ब्लेड के पास आती है और देखने लगती है। तभी ब्लेड ब्रेन से कहता है, तुम सही थी, आज तुमने मुझे सिखा दिया क्या करना चाहिए।
या कैप्टन मार्वल वांडा से कहती है, जल्दी इस वार्नी को अपनी मैजिक से बंद कर दो। ये सुनते ही स्कारलेट विच अपनी मैजिक से वार्नी को बंद कर देती है। तभी कैप्टन मार्वल सैम और थॉर से कहती है, तुम विजन और मून नाइट को देखो, और तचाला और टोनी तुम देखना कि ब्लेड मारा न जाए। ये सुनते ही आयरन मैन ब्लेड के पास आता है और फिर अपनी टेक्नोलॉजी से ब्लेड को हील करने लगता है। उसके बाद सैम एवेंजर्स से कहता है, विजन और मून नाइट ठीक है, ये ब्लड कोवेन इस वार्नी के साथ खत्म हो गई है। इधर स्कारलेट विच कहती है, वार्नी कैद में है। तो वही टोनी कहता है कि ब्लेड की अब हालत ठीक है। या कैप्टन मार्वल आसमान में जाती है और देखती है कि आसमान अब ठीक हो चुका है। ये कहते ही वो मैजिक पूरी तरह से हट जाता है और चारों ओर उजाला आ जाता है। या स्ट्रेंज डूम के पास आता है और कहता है, ये बढ़िया था डूम, जिस पर डूम थैंक्स कहता है। तभी स्ट्रेंज कहता है, डूम तुम्हारा काम हो चुका है, अब कहे अनुसार मुझे मेरा खिताब लौटा दो। यह सुनते ही डूम स्ट्रेंज की ओर देखता है और चुप हो जाता है। तभी स्ट्रेंज डूम से कहता है, तुमने वचन दिया था डूम, जिस पर डूम कहता है, हाँ दिया था, और वो वचन ये था कि जब मैं इस दुनिया को पूरी तरह बचाऊं तब मैं तुम्हें सॉर्सरर का किताब वापस लौटा दूंगा। लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है और तुम्हें तो पता ही है कि डूम कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता है। ये कहते हुए डूम स्ट्रेंज को वहां से भेज देता है और कहता है, चलो अब दिखाता हूँ कि दुनिया को बचाना क्या होता है। यहाँ सूरज आ चुका था। ये देखकर माइल्स छुप जाता है क्योंकि वो अब वैम्पायर है, लेकिन तभी देखता है कि सूरज की रोशनी उस पर असर ही नहीं कर रही थी। ये देखकर माइल्स चौंक जाता है। तभी ड्रैकुला आगे आता है और देखता है कि उसे भी सूरज की किरणें अफेक्ट नहीं कर रही थी। ये देखकर ड्रैकुला माइल्स से कहता है, ये सूरज लगता है अपनी ताकत खो चुका है, अब सारे वैम्पायर्स सुबह में घूम पाएंगे। जिस पर माइल्स कहता है, ये कैसे हुआ? जिस पर ड्रैकुला कहता है कि जब तुम दुनिया को बचाते हो तो दुनिया भी तुम्हारे लिए कुछ करती है। या कैप्टन मार्वल एवेंजर्स से कहती है कि ये आराम करने का समय नहीं है, हमारे लिए ये दिन है, लेकिन बाकी जगह अब भी रात है, इसलिए हमें उन सारे लोगों को बचाना है। लेकिन तभी आयरन मैन कुछ देखता है और कहता है, कुछ तो ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ये कहते ही उन लोगों के सामने डूम ब्रॉडकास्ट होता है और कहता है, वैम्पायर्स का किस्सा खत्म हो चुका है और ये दुनिया फिर एक बार सुरक्षित हो चुकी है, और इसके लिए तुम्हें एक आदमी का धन्यवाद करना होगा, और वो है इस दुनिया का सॉर्सरर सुप्रीम विक्टर वॉन डूम। एंड दैट्स इट, ये इशू यही खत्म होता है। हालांकि 4 टाइम्स अभी बाकी है जो इसके बाद आएंगे। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।